नमस्कार। मेरा नाम दर्शन सूर्यवंशी है। मैं ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ डीजल मैकेनिक से, गवर्नमेंट आईटीआई धार से। आज हम अ, विद्युत योजना के अंतर्गत सेकंड टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, जो है हमारा एक्सेसिव यूज ऑफ एआई। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसके हम बेनिफिट और रिस्क दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एआई है क्या, इसकी डेफिनेशन समझते हैं और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिफर टू द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन परफॉर्म टास्क दैट टिपिकली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो है कि कोई भी टास्क हमको परफॉर्म करना है जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस की रिक्वायर्ड है, उसको ये आसानी से कर देता है। ठीक है ना। एक कंप्यूटर सिस्टम है, समझने की कोशिश कीजिए। कंप्यूटर सिस्टम है, प्रोग्राम है, जो कि ऐसे परफॉर्म टास्क कंप्लीट कर देता है जिसमें कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की भी जरूरत पड़ती है। यानी कि उसके डाटा एनालिसिस करता है और उसको एनालिसिस करके अपना ये टास्क परफॉर्म करता है। ठीक है ना। इंपॉर्टेंस की बात करें तो एआई हैज द पोटेंशियल टू रिवोल्यूशनाइज द वेरियस इंडस्ट्रीज aspect of life, but its excessive use can also have negative consequence। देखिए, जैसे कि हमने अभी टॉपिक में स्टार्ट में बात किया था कि हमारा टॉपिक क्या, एक्सेसिव यूज ऑफ एआई। एआई का हमको उपयोग तो करना है, क्योंकि हमें वर्तमान की जो मॉडर्न लाइफ है उसके साथ साथ चलना है, तो टेक्नोलॉजी का उपयोग करना ही पड़ेगा। हमने लास्ट वीडियो में जो हमारा मोबाइल के ऊपर था उसके ऊपर बात की थी कि हमको इन सारी टेक्नोलॉजी के जो नए आ रही है, चाहे एआई हो, मोबाइल हो, चाहे कुछ भी हो, उनका उपयोग तो करना है, लेकिन उसको हम कितना लिमिट कर सकते हैं, किस हद तक उसका उपयोग कर सकते हैं, उसको हमको ध्यान देना है। प्रेजेंट सिनेरियो में एआई एक रिवॉल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, जो कि इंडस्ट्रीज में हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में उपयोग की जा रही है, हो रही है। लेकिन इसका हमको एक्सेसिव यूज से बचना है। ये हमारी लाइफ के ऊपर नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस, एक नेगेटिव प्रभाव छोड़ के जाता है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं एआई के ऊपर। हमने डेफिनेशन देखी, हमने इंपॉर्टेंस देखा। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके रिस्क भी हैं, बेनिफिट भी। जैसे हमारा टॉपिक था, पहले हम बेनिफिट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम बेनिफिट की देंगे तो सबसे पहला है इंप्रूव इफिशियंसी। कोई भी कार्य अगर एआई कर रहा है, कंपेयर टू अगर उसके ह्यूमन देखें, अगर कोई ह्यूमन कर रहा है, तो उस टास्क को, उस काम को एआई ज्यादा अच्छी इफिशियंसी के साथ कर सकता है कंपेयर टू ह्यूमन। हाँ, अभी हम स्टार्टिंग पेज ऑफ एआई हैं। अभी हमें इसका अपग्रेडेड वर्जन एआई हमें इन फ्यूचर में देखने को मिलेगा। लेकिन अभी वर्तमान प्रेजेंट सिनेरियो में हम देखें तो जो है एआई, अभी हम स्टार्टिंग देख रहे हैं, वह भी इंप्रूव्ड इफिशियंसी से काम कर रहा है कंपेयर टू ह्यूमन। है ना। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि एआई कैन ऑटोमेट रिपीटेटिव टास्क एंड फ्री ह्यूमन रिसोर्स फॉर मोर कॉम्प्लेक्स एंड क्रिएटिव टास्क। कोई भी कॉम्प्लेक्स और क्रिएटिव टास्क हो, उसको वो फ्री ह्यूमन रिसोर्स के बिना भी कर सकता है। ठीक है ना। सेकेंड है इनहेंस डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में भी एआई ज्यादा फास्ट और इजी वे में कंपेयर टू ह्यूमन कर सकता है। ह्यूमन को जो कोई भी टास्क है, कोई डिसीजन लेना है, तो उसके ऊपर सोचेगा, फिर एक्सपर्ट एडवाइस लेगा, उसके बाद वो डिसीजन लेता, तो उस चीज में समय ज्यादा लेता है। वहीं एआई पुराना जो प्री लोडेड डाटा होता है उसको एनालाइज करता है, जो भी इंफॉर्मेशन उसको होती है उसको एनालाइज करता है, समराइज करता है, उसके बाद वो फटाफट अपना डिसीजन लेता है और आपके सामने शो करता है। तो ये डिसीजन मेकिंग भी इनहेंस्ड है, यानी टाइम कम लेता है। थर्ड है पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन, यहाँ पे आप देखें तो एआई कैन हेल्प पर्सनलाइज प्रोडक्ट एंड सर्विस टू इंडिविजुअल प्रेफरेंस एंड नीड। किसी भी इंडिविजुअल के प्रेफरेंस और नीड के हिसाब से उस किसी प्रोडक्ट और सर्विस को ये पर्सनलाइज कर सकता है। ह्यूमन भी कर सकता है, लेकिन जैसे क्या है, मोर इम्प्रूव्ड इफिशियंसी और ज्यादा अच्छे तरीके से एआई आज की तारीख में कर सकता है। ठीक है ना। किसी भी सर्विस और प्रोडक्ट में किसी इंडिविजुअल के हिसाब से, नीड और प्रेफरेंस के हिसाब से ये उसको पर्सनलाइज कर सकता है। ये है बेनिफिट ऑफ एआई। ठीक है। एक्सेसिव यूज।
एआई, रिस्क ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ एआई। ठीक है ना, ज्यादा मात्रा में हम एक्सेसिव यूज ऑफ एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम ज्यादा उपयोग कर रहे हैं तो क्या क्या रिस्क है। हमें स्क्रीन पे हम देख रहे हैं कि दो मेजरली हमने कुछ फोकस करे हैं। एक है जॉब डिस्प्लेसमेंट। मोस्टली कंपनी में चाहे आईटी हो, सीएस हो, ऑटोमाइजेशन हो, वहाँ पे ऑटोमाइजेशन या फिर एआई वहाँ पे इंटर कर चुका है। आईटी और सीएस कंपनी तो हम देखते हैं कि जो भी टास्क होते हैं एक्सेल में हो, वर्ड में हो, तो एआई यहाँ पे आ जाता है, फटाफट वहाँ पे वो परफॉर्म टास्क करके बार चैट और इनके रूप में हमको शो ऑफ कर देता है, फटाफट सारी चीज़ हो जाती है। जिसके लिए हमें किसी ह्यूमन को देंगे तो वो अपना समय लेगा, उसमें सारी चीज़ें करेगा, तो उसमें समय लगता है। तो एक जॉब डिस्प्लेसमेंट दे रहा है, ठीक है ना, या फिर मैन पावर को कम कर रहा है। सीधी सी बात है, जो काम वहाँ पे 10 व्यक्ति कर रहे हैं ये अकेला कर रहा है, तो वो 10 लोग के जॉब खा रहा है या 1 लोग के जॉब खा रहा है। जॉब डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। ऑटो इंडस्ट्री में देखा जाए तो अगर कोई दो लेबर या कोई ऑपरेटर वहाँ पे या फिर जो नट फिटिंग करते हैं लेबर कर रही, तो उसकी जगह भी ऑटोमेशन ने ले लिया है, जिसको एआई के थ्रू हम चला रहे हैं। एआई उनको बता रहा है कि किस टाइम पे किस पोजीशन पे आपको कहाँ होना है और कहाँ पे आपको किस पोजीशन का नट आपको लगाना है, कितना टाइट करना है, वो सारे आपको एआई बता रहा है। तो एक जॉब डिस्प्लेसमेंट है। सेकेंड है लॉज ऑफ ह्यूमन टच। एक ह्यूमन टच जो है ना, वो खत्म हो रहा है। किसी भी चीज को हम कार्य करते हैं तो ह्यूमन क्या कंटिन्यूस सोचता रहता है। एआई भी सोच रहा है, लेकिन अभी हम स्टार्टिंग पे इसके एक स्टार्टिंग फेज पे हैं। तो वो जो प्री लोड डाटा एनालिसिस उसी को एनालिसिस करता है, लेकिन ह्यूमन का जो टच होता है वो काम कंप्लीट होने के बाद भी सोचता है, ठीक है ना, कि इस पे और क्या कर सकते हैं। उसका जो टच होता है, एक एम्पैथी होती है लाइफ को भी जीने में, किसी प्रोडक्ट किसी सर्विस के लिए, वो खत्म होती है। तो एक ह्यूमन टच खत्म हो रहा है। तो ये मेजरली दो रिस्क अभी हमने यहाँ पे शोकेस करे हैं, जॉब डिस्प्लेसमेंट और लॉस ऑफ ह्यूमन टच। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। किसी भी चीज का अगर हम ज्यादा एक्सेस यूज कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो हमारी लाइफ, पर्सनल लाइफ के ऊपर तो इम्पैक्ट करेगा ही, साथ ही साथ वो हमारी सोसाइटी के ऊपर भी इम्पैक्ट करता है। ठीक है ना, अगर हम एआई का ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं तो क्या हमारी सोसाइटी के ऊपर उसका इम्पेक्ट पड़ेगा, हम देखते हैं। पहला है सोशल आइसोलेशन। ठीक है ना, जब भी हम इस प्रकार की किसी टेक्नोलॉजी का ज़्यादा उपयोग करते हैं, उसको ज़्यादा समय देते हैं, तो हम एक सोशल जो हमारी लाइफ है उससे हम आइसोलेट हो जाते हैं, उससे हम दूर हो जाते हैं। तो वही है कि द एक्सेसिव यूज ऑफ एआई कैन लीड टू सोशल आइसोलेशन एंड डिक्रीज ह्यूमन इंटरेक्शन। इससे ह्यूमन इंटरेक्शन भी खत्म हो रहा है, क्योंकि हम मोस्टली समय लैपटॉप पे या फ़ोन के ऊपर ही एआई से टास्क परफॉर्म करवाने में या फिर उसको अपडेट करने में, या फिर जो भी चीज़ हम उससे कर रहे हैं, प्रोडक्ट सर्विस, जो भी उससे हम एडवाइसेस ले रहे हैं, जो भी चीज़ कर रहे हैं, है ना, तो हम उसी के साथ ही बात करें। अब हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत सारी एप्लीकेशन आ गए हैं, वो आपसे बात करता है ह्यूमन की तरह, तो उन्हीं से हम बात करके अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होती है उसे सॉर्ट आउट किया, उससे डिसीजन लेते रहते हैं। तो उस तरह से क्या ह्यूमन इंटरेक्शन खत्म हो रहा है और सोशल आइसोलेशन हो रहा है। ठीक है। अगला है डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी। एआई के कारण हम मोस्टली टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं और टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड हो रहे हैं। जैसे कि हमने इसके ऊपर टॉपिक लाइन पर बात करी थी, सोशल आइसोलेशन हो रहा है, तो हम इंटरेक्शन हो ही नहीं रहा है। इंटरेक्शन जब हो ही नहीं रहा है तो टेक्नोलॉजी, तो हम किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं और मोस्टली हम टेक्नोलॉजी के ऊपर ही डिपेंड हो रहे हैं। ठीक है ना, जो कि हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को भी आ, असर करता है। हम सोचना कम लगते हैं, क्योंकि जब तक हम ह्यूमन इंटरेक्शन नहीं करेंगे, कोई चीज़ के ऊपर सोचेंगे नहीं, तो हम किसी तरह से उसको आगे बढ़ेंगे, अपने आप को अपग्रेड करेंगे। लेकिन अब हमने सोच लिया कि एआई है, उसके ऊपर टाइप कर दिया, हमको ये चीज़ करके दो, तो एआई करके दे देता है। ये डिपेंडेंसी ऑफ टेक्नोलॉजी का हमको एक नेगेटिव पॉइंट है कि वो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को खत्म कर रहा है। अगला है साइबर सिक्योरिटी रिस्क। जब भी हम किसी इस प्रकार की चीज का उपयोग करते हैं, एक्सेसिव यूज ऑफ एआई कैन लीड टू इंक्रीज साइबर सिक्योरिटी रिस्क एंड वल्नरेबिलिटी। ठीक है ना, एआई के ऊपर हम ज़्यादा समय देंगे, फ़ोन के ऊपर, डिजिटल के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेंगे, तो हमारी साइबर सिक्योरिटी रिस्क है, क्योंकि हमारी मोस्टली थी हम उससे बात कर रहे हैं। मान लीजिए कोई एप्लीकेशन के ऊपर आप अपनी पर्सनल बातें कर रहे हैं, तो वो एक साइबर सिक्योरिटी रिस्क के अंदर है। हो सकता है वो कोई प्रोग्राम उससे आ जाए जो उसको लीक करे, या फिर उसे आपको किसी तरह साइबरली सिक्योरिटी आपको हार्म करे। तो ये सारे इम्पैक्ट हैं
ठीक है ना, सोशल आइसोलेशन, डिपेंडेंसी ऑन टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी रिस्क। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको बताया था कि कुछ कौन कौन से एआई के प्रोडक्ट टूल्स हैं, तो यहाँ पे कुछ हमने बताए हैं एग्जांपल ऑफ एक्सेसिव एआई यूज के। कुछ टूल है चैटबॉट, वर्चुअल असिस्टेंट, ठीक है, ये सारे टूल्स हैं। द एक्सेसिव यूज ऑफ चैटबॉट एंड वर्चुअल असिस्टेंट कैन लीड टू लॉस ऑफ ह्यूमन टच एंड एम्पैथी इन कस्टमर सर्विस। कस्टमर सर्विस में भी आजकल एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। अलग बहुत सारी जो एप्लीकेशन है वो अपने कस्टमर फीडबैक के लिए, कस्टमर सर्विस के लिए एआई चैटबॉट का अपनी एप्लीकेशन में दे रहे हैं, वर्चुअल असिस्टेंट अपनी एप्लीकेशन में दे रहे हैं, जिससे ह्यूमन टच और एम्पैथी खत्म हो रहा है और इंटरेक्शन भी खत्म हो रहा है। ठीक है ना, ये है। एक है सर्विलेंस सिस्टम में हम उसको एआई का इस्तेमाल करते हैं, ट्रैफिक में हो या फिर सर्विलेंस में हो। फोन के ऊपर भी आजकल सर्विलेंस होता है, ट्रैफिक में हो रहा है। ठीक है ना, तो सर्विलेंस सिस्टम है, इससे प्राइवेसी आपकी जा रही है। फोन के ऊपर अगर आप सर्विलेंस लगा रखा है तो आप जो डेली की बातें कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, आपके बैंकिंग का रिकॉर्ड होते हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, नेट बैंकिंग कर रहे हैं, तो ये सारी प्राइवेसी चीजें ये आपके प्राइवेसी कम कर रहे हैं। ठीक है ना, अगला है ऑटोनोमस व्हीकल। व्हीकल में भी आजकल एआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। हम देख रहे हैं कि आजकल ऑटोमेटिक व्हीकल बनने, जिससे जीपीएस में आप लोकेशन फीड कर दे कि हमें यहाँ जाना है, तो गाड़ी खुद एआई के थ्रू आपको ड्राइव करके वहाँ ले जाएगी। ऑटोमेटिकली आप वहाँ पे गाड़ी पार्क होगी, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वहाँ से गाड़ी में बैठना है बैक सीट पे, और आपको आपकी लोकेशन पे पहुंच गए और आप उतर गए। तो ये भी एक साइबर सिक्योरिटी रिस्क है। यहाँ पे भी ड्राइवर के डिस्प्लेसमेंट जॉब हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे एक्सेसिव यूज के ऑफ एआई है हमें देखने को मिले। मिटिगेटिंग द रिस्क, अब ये जो रिस्क हमने देख लिए हैं कि एआई से सोशल आइसोलेशन हो रहा है, जॉब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ऑटोमाइजेशन में जा रहा है, सारी चीजें हो रही हैं। अब इसके लिए इन रिस्क को खत्म कैसे, मिटिगेटिंग कैसे इन रिस्क को हम कम करें। ठीक है ना, बेनिफिट्स देख लिए, रिस्क देख लिए। रिस्क में हम इसको कितना लिमिट करें, जिससे कि यूज को हम कितना लिमिट करें कि हम इस रिस्क से कम कर सके। तो नेक्स्ट वही हमारा मिटिगेटिंग द रिस्क। तो वही है कि रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट किया जाए। एआई जो हम डेवलप कर रहे हो रिस्पॉन्सिबल हो, है ना, जो कि डेवलपर शुड जो बना रहा है एआई वो प्रायोरिटाइज करे कि रिस्पॉन्सिबल एआई बनाए, जो कि एआई जो सिस्टम हो ट्रांसपेरेंट हो, एक्सप्लेनेबल हो एंड फेयर हो। ठीक है, उसके अंदर जो भी चीजें हो रही है, अगर हमारा कोई पर्सनल डाटा हम दे रहे हैं या फिर कोई चीज हमसे वो डिमांड कर रहा है कि आपका पर्सनल डाटा दे, तो वो एक्सप्लेनेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, फेयर हो, उसे किसी थर्ड पार्टी को या किसी और को शेयर ना करे। वो उसके और उसके जो व्यूअर जो उसको यूज कर रहा है वो उसके बीच में रहे, ट्रांसपेरेंट रहे, उन दोनों के बीच में ही रहे। ठीक है ना, अगला है ह्यूमन सेंटर डिजाइन। ह्यूमन सेंटर डिजाइन, ठीक है ना, a system AI system should be designed with human centered principle in mind, prioritizing human well-being and dignity। यानी कि ह्यूमन सेंटर के प्रिंसिपल के ऊपर और उनके माइंड सोच के हिसाब से उसको डिजाइन किया जाए, उनकी डिग्निटी, उनके वेलबींग और उससे सारी चीजें, यानी कि एआई ह्यूमन से भी नेक्स्ट लेवल आगे ना बढ़ के उनको किसी तरह से हार्म ना किया है। तो ह्यूमन सेंटर डिजाइन हो, उसमें सारी उसकी डिग्निटी, सारे इमोशनल सारी चीजें हों। ठीक है ना, रेगुलेशन और ओवरसाइट हो। गवर्नमेंट बॉडी और जो रेगुलेटरी बॉडी है एक क्लियर गाइडलाइन और रेगुलेशन उसके पास करे कि एआई के अंदर इतनी इतनी चीजें लिमिट किया जाए, इतने इतने इसमें इतने इसको लिमिट करें या इतना इसको उपयोग में करें, तो इतनी सारी चीज ट्रांसपेरेंट रहे, इतनी सारी एक्सप्लेनेबल रहे, इतनी सारी फेयर रहे। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम एआई के रिस्क को हम मिटिगेट यानी कम कर सकते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल एआई डेवलपमेंट करें, ह्यूमन सेंटर डिजाइन करें, रेगुलेशन ओवरसाइट हो। ठीक है ना, ये सारी चीजें। कंक्लूजन, हमने बेनिफिट रिस्क के बारे में बात करी, कुछ एग्जाम्पल देखें। अब उस एग्जाम्पल को हम कैसे, उस रिस्क को हम कैसे कम कर सकते हैं, वो सारी चीज बात करें। हम कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन क्या है? The excessive use of AI can have significant benefit, but it also poses significant risk to society। जैसे कि हमने बात करी थी स्टार्टिंग में, जिसे हमने साइड किया था कि एआई का उपयोग करना आज की तारीख में मॉडर्न लाइफ में टेक्नोलॉजी के साथ हमें चलना, तो और पर्सनल ग्रोथ के लिए भी एक तरफ वो भी पॉइंट है, तो हमें इसका उपयोग तो करना है, लेकिन कितना करना है उसका हमको देना है। तो
वही बता रहा है कि सिग्निफिकेंट बेनिफिट तो है बट ऑल्सो पॉजिट रिस्क टू द सोसाइटी। और रिस्क टू सोसाइटी हम कब कम कर सकते हैं? अगर उसको हम जो रिस्क उसको मिटिगेट करें, उसको कम करें, उसकी सारी चीज को समझे, ट्रांसपेरेंट, जो भी वो चीज हमसे मांग रहा है, जो भी चीज हमसे पूछ रहा है, उसको हम समझे और उसके ऊपर कम से कम अपना डिपेंडेंसी कम रखें। एट द एंड की डिपेंडेंसी कम रखें, ह्यूमन इंटरेक्शन पे भी थोड़ा सा फोकस करें। It is essential to prioritize responsible AI development, human-centered design, and regulation oversight to mitigate the risk associated with the excessive AI use. ठीक है, जैसे हमने लास्ट टाइम में बात किया था कि AI ऐसा डेवलप करें जो कि रिस्पॉन्सिबल हो, ह्यूमन सेंटर्ड हो, रेगुलेशन हो, उसके ऊपर ओवरसाइट के जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से उसको हम बना करें, तो AI का हम थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर AI को हम लिमिट कर सकते हैं, मिटिगेटिंग कर सकते हैं जो रिस्क है उसका। ठीक है ना? तो ये आज हमारा टॉपिक था जिसका नाम था एक्सेसिव यूज ऑफ एआई, जिसमें बेनिफिट और रिस्क के बारे में हमने बात करी। हो सकता है, मैं समझता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा और भी कुछ चीज़ें छूट गई हों। तो अभी ये छोटा सा सेशन था, उसमें हमने बताने की कोशिश करी है। बाकी फिर हम आगे मिलते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।